Assalamu alaikum. I am Arfa. Welcome back to our channel. Today topic is sight words. What are sight words? So if you Google sight words, you will find three terms in the result. Number one, sight word. Number two, high frequency word. Number three, Dolch word list. जब आप गूगल करेंगे तो आपको साइट वर्ड्स के डिफरेंट थ्री टर्म्स मिलेंगे गूगल करने पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइट वर्ड्स, व्हाट आर साइट वर्ड्स, एंड देन वी विल लर्न हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड एंड देन डॉल्च वर्ड लिस्ट के व्हाट आर डॉल्च वर्ड लिस्ट। सो फर्स्ट वी हैव साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स आर वर्ड्स that cannot be read phonetically, you cannot decode them. So sight words वो words होते हैं जिनको हम phonetically नहीं पढ़ सकते, जिन पे फोनिक्स के रूल अप्लाई नहीं होते। ठीक है, आपने जब वर्ड देखा तो आपने उसको फ़ौरन से पढ़ लिया, तो आप उसको सिर्फ मेमोराइज़ कर सकते हैं और आप बच्चे को भी उसको मेमोराइज़ ही करवाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव वर्ड खम। सो अगर मैं इसको फोनेटिकली पढ़ूँगी तो ये किस तरह से पढ़ा जाएगा? ख ए खौम है। तो इसको अगर हम फोनेटिकली पढ़ेंगे तो इट विल बी अ रॉन्ग। सो हम क्या करेंगे, इसको हम सिर्फ मेमोराइज़ करेंगे, इसको देखेंगे, बच्चे को याद करवाएंगे कि बच्चे को ये वर्ड याद हो जाए खम। बच्चा इस वर्ड को देखेगा तो वो फ़ौरन इसको पढ़ लेगा, ये क्या लिखा हुआ है? खम। ठीक है, साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनमें फोनिक्स के रूल्स अप्लाई नहीं होते, हम इनको फोनेटिकली नहीं पढ़ सकते। ठीक है, सेकेंड वी हैव हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड। हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स क्या होते हैं और इनके बारे में आपको बताते हैं। High frequency words are those words that covers most part of the English textbook. अगर आप इनको याद करेंगे तो then child become a good reader. ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम याद करवाते हैं बच्चे को फोनेटिकली। इस पे फोनिक्स के रूल अप्लाई होते हैं, सो हम इसको फोनेटिकली भी याद करवाते हैं। ठीक है, हाई मीन्स ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी जो है फ्रिक्वेंट से निकला है। हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स ज़्यादा तादाद में आने वाले वर्ड्स जो कि हमारे इंग्लिश टेक्स्ट बुक में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो उनको हमने नाम दिया है हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स और इन पे फोनिक्स के रूल अप्लाई होते हैं। सो जैसे हमारे पास ये है इसमें बेसिक स्टैंडर्ड के रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड वी हैव ए ड एंड, ख ए कैन, ब ए बिग, आ रन। सो ये हमारे पास है, इनमें बेसिक स्टैंडर्ड्स के रूल्स अप्लाई होते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स में हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें एडवांस रूल्स अप्लाई होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड वी हैव द, सेकंड वर्ड वी हैव देयर एंड थर्ड वर्ड वी हैव नाउ। इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें एडवांस रूल्स अप्लाई होते हैं और उनको हम अभी नहीं बच्चे को सिखाते, उनको हम आगे जाके बच्चों को सिखाएंगे। क्योंकि हम इसलिए नहीं सिखाते, बच्चों को ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है क्योंकि वो एडवांस होते हैं, वो भी हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम उसको आगे जाके पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, और थर्ड हमारे पास है डॉल्च वर्ड लिस्ट। ये डॉट वर्ड लिस्ट क्या है? डॉट वर्ड लिस्ट जो है हमारे साइट वर्ड्स और हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स को उसने डॉक्टर एडवर्ड विलियम डॉल्च ने कंपाइल करके एक लिस्ट तैयार की है, जो कि उन्होंने अपने नाम से ही लिस्ट तैयार की है। सो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सारी स्टोरी बुक्स का, टेक्स्ट बुक्स का और दीगर हमारे पास जितनी भी बुक्स हैं इंग्लिश टेक्स्ट की, उन्होंने उसका रीडिंग करके, उसका मुताला करके उसको उन्होंने क्या किया है, उसको वो यही है साइट वर्ड्स हैं और हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं, उससे उन्होंने डॉल्च वर्ड लिस्ट के नाम से एक लिस्ट तैयार की है, जो कि प्री प्राइमर लिस्ट और प्राइमर लिस्ट, और उन्होंने ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक के लिए सारी उन्होंने तैयार की है, जो कि गूगल पे मौजूद है। और हम लोग बच्चों को जब याद करवाना शुरू करते हैं तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग बच्चे को कहाँ से याद करवाना शुरू करें। तो इनकी जो डॉट वर्ड्स लिस्ट जो है हमारे पास मौजूद है गूगल पे। तो प्री प्राइमरी फॉर किंडरगार्टन, ये सारी हमारे पास लिस्ट मौजूद है, तो आप इसको 1 बाय 1 याद करवाना शुरू करेंगे, सो ग्रेड 3 तक जाएगी। ये सारे वर्ड्स हमें याद करवाने का मकसद ये है, साइट वर्ड्स जितने भी हैं, डॉल्च वर्ड लिस्ट इन्होंने क्यों बनाई? इसलिए बनाई कि हमें जो है जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं, साइट वर्ड्स और हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स, ये हम बच्चे को मेमोराइज्ड करवा लें, याद करवा लें। इससे ये होता है कि उसकी इंग्लिश जो है फ्लुएंसी में हो जाएगी और वो इजीली टेक्स्ट बुक हो हमारी या स्टोरीज़ हो, इजीली फ्लुएंस में पढ़ सकता है। तो हम जो है आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब्दुल्ला को मैं किस तरीके से याद करवाती हूँ साइट वर्ड्स।
जैसे ये मेरे पास है प्री प्राइमर डॉल्च साइड वर्ड्स। अब ये मेरे पास थी, मैंने गूगल से मतलब लिखा है उसमें से देख के, तो ये मेरे पास है। इस तरह प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं और बच्चे को याद करवाने के लिए कि आप किस तरीके से याद करिए। प्री प्राइमर है तो आप यहाँ से स्टार्ट करवाएंगे। ये सारी हमारे पास वर्ड्स मौजूद हैं, ये आपको बच्चे को याद करवाना है, मेमोराइज़ करवाना है साइड वर्ड्स को। इसी तरह हमारे पास प्राइमर लिस्ट भी है और ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की लिस्ट भी है। तो अब मैंने ये फ़्लैश कार्ड्स जो हैं वो बना लिए हैं और मैं जो पूरे वीक में अब्दुल्ला को फ़्लैश कार्ड्स के थ्रू याद करवाती हूँ साइट वर्ड्स। सो अब्दुल्ला, आप इसको इस तरीके से याद करवा सकते हैं, आप इसको थ्रू सॉन्ग्स, इसको सॉन्ग भी बना के याद करवा सकते हैं, तो बच्चों को मेमोराइज़ हो जाता है थ्रू फ्लैश कार्ड्स। या आप उसको रिटर्न में वॉल पे उसको पेस्ट कर दें लिख के, और फिर बच्चे से याद करवाएं। आते आते बच्चा जब इसको देखेगा और याद करता रहेगा तो उसको मेमोराइज़ हो जाएगा। तो अब्दुल्ला, ये मैंने प्री प्राइमर लिस्ट से कुछ साइट वर्ड्स निकाले हैं। सो अब्दुल्ला, आप मुझे पढ़ के सुनाइए, शाबाश। Can, big and blue away। चलिए आप इसको पढ़ के सुनाइए क्या? सॉन्ग से। Can big and blue away। Can big and blue away। हाँ, अगेन। Can big and blue away। वेरी गुड, अच्छा, you। वेरी गुड। ओके अब्दुल्ला, कैन यू रीड सेपरेटली? Yes। ओके, वन बाय वन कैन यू रीड दिस? Can away big blue and वेरी गुड। ओके, पिक अप द कार्ड ऑफ अवे। away। This is away। वेरी गुड। वेयर इज ब्लू? Blue। Then वेरी गुड। ओके, वेयर इज बिग? big here is। ओके, वेयर इज कैन? Can here is। ओके, वेयर इज एंड? And here Oh, we have last one and okay, very good Abdullah, you have done very good job। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लास्ट में आपको एक दो बातें मैं और बता दूँ, वो ये है कि आप जो है वीक में जब स्टार्टिंग में हम साइड वर्ड्स याद करवाना शुरू करते हैं बच्चों को, तो हम उनको स्टार्टिंग में जो है 5 वर्ड्स याद करवाते हैं। मतलब 1 वीक में हम उनको 5 वर्ड्स याद करवाएंगे, मेमोराइज़ करवाएंगे। फिर नेक्स्ट वीक में आप उनको 5 वर्ड्स याद करवाएंगे। इस तरीके से आप उनको 5 वर्ड्स याद करवाएंगे। स्टार्टिंग में प्री प्राइमर लिस्ट से आप 5 वर्ड्स उठा के उनको याद करवाना शुरू करें और देन उनको आप 10 या 8 वर्ड्स याद करवाना शुरू करेंगे। इस तरीके से उनको प्री प्राइमर लिस्ट याद हो जाएगी और वो इंग्लिश फ्लुएंट में बोलना सीख लेंगे और स्टोरी बुक्स और टेक्स्ट बुक आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।